हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज साल का आखिरी दिन है 2025 का और कल से हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। तो आज आइए हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन से देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से हमने जो क्वेश्चन चुना है आपके लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है और यह लोकतंत्र में क्यों जरूरी है। आंसर है पावर शेयरिंग इज ए सिस्टम वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल एंड सोशल ग्रुप्स टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन। पावर शेयरिंग एक ऐसी सिस्टम होती है जिसके द्वारा जो सरकार की शक्तियाँ हैं वह उसके विभिन्न अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बटी हुई होती है। इसी प्रकार से जो सरकार के अलग अलग लेवल्स हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल्स के साथ साथ जो सामाजिक ग्रुपों में बटी हुई होती है ताकि शक्तियों का कंसंट्रेशन ना हो सके। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है व्हाई इज इट एसेंशियल, ये इसका दूसरा पार्ट है इट इज एसेंशियल बिकॉज, यह ज़रूरी है क्योंकि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जो विभिन्न तरह के सामाजिक ग्रुप होते हैं उनमें जो संघर्ष होती है उसको कम करना। दूसरा है एंश्योर स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, सरकार में स्थायित्व और राजनीतिक ऑर्डर को बनाए रखना। तीसरा है अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, लोकतंत्र की जो मूल भावना है जिसमें कि लोगों को सरकार से कंसल्ट करने का, अपने पावर हासिल करने का अधिकार होता है, तो उसको अपहोल्ड ये करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम। आपकी किताब में दो देशों की कहानियाँ हैं, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। तो बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयरिंग हुई थी उसको इसमें एक्सप्लेन आपको करना होगा। आंसर है इक्वल नंबर ऑफ डचेज, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड अ सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं और डच स्पीकिंग जो हैं, ये दोनों मिनिस्टर बराबर होंगे। दोनों ग्रुप के जो मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल सरकार जो बनेगी उसमें दोनों ग्रुप के बराबर बराबर मिनिस्टर होंगे। क्वेश्चन है मेनी पावर्स शिफ्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स, रीजनल गवर्नमेंट्स एंड फॉर फ्लैंडर्स, वेलोनिया एंड ब्रुसेल्स। वहाँ के जो राज्य सरकारें हैं उनमें बहुत सारे पावर शिफ्ट कर दिए गए, जैसे फ्लैंडर्स, वेलोनिया और ब्रुसेल्स इत्यादि राज्यों में पावर, केंद्र सरकार के पावर को शिफ्ट किए गए। तीसरा है ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटीज। ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहाँ पर दोनों ही जो ग्रुप के लोग हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय लैंग्वेज ग्रुप्स फॉर कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। एक वहाँ तीसरी तरह की भी सरकारें बनी है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। वहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई है जो वहाँ के संस्कृति, शिक्षा और भाषा से रिलेटेड इशू पर काम करती है। तो वहाँ का इतना अच्छा अरेंजमेंट बेल्जियम में हुआ था कि वहाँ कभी भी श्रीलंका की तरह गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या अंतर है। आंसर है पहला हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, चेक्स एंड बैलेंस। सरकार के तीनों अंगों में जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, इसमें जो पावर्स डिवाइडेड होता है तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहलाता है। इसमें चेक और बैलेंस बना रहता है। तीसरा वर्टिकल, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट जो होती है,
तो फेडरल गवर्नमेंट में इस तरह से पावर शेयरिंग रहता है ऊपर से नीचे की ओर, तो इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। फेडरलिज्म चैप्टर से हम ये क्वेश्चन चुने हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म, लिस्ट इट्स की फीचर्स। फेडरलिज्म क्या है और इसके की फीचर्स क्या हैं। आंसर है फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सरकार की पावर, उसकी अथॉरिटी और कई सारे उसके जो यूनिट्स होते हैं उसके बीच में बंटे हुए होते हैं। इसके की फीचर्स हैं, पहला 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें 2 लेवल होते हैं, सेंट्रल और स्टेट लेवल। दूसरा ईच लेवल हैज़ इट्स ऑन जुडिस्डिक्शन एंड स्पेसिफिक मैटर्स, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है उनके बीच के क्षेत्राधिकार जो होते हैं बटे हुए होते हैं और उसके काम करने के मैटर भी अलग अलग होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटीज ऑफ ईच लेवल। सरकार हर लेवल पर ये गारंटी लेती है, अथॉरिटी की जो पावर दिया जाता है उसकी गारंटी दी जाती है। कोर्ट्स इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। जो कोर्ट्स होते हैं वह केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं उसको सॉल्व करते हैं और संविधान की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर स्पेसिफाइड। जो हर लेवल की सरकार होती है उसके रेवेन्यू किस तरह से आएगा ये बिल्कुल संविधान में वर्णित रहता है। क्वेश्चन 2 है फेडरलिज्म चैप्टर से, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया, मेंशन एनी 3 वेज। भारत में किस तरह से फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज किया जाता है, 3 इसके वेज क्या हैं उसको वर्णन करना है। तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स। स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु स्पीकर्स। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उसका जो बंटवारा हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है। जैसे बंगाली लोगों के लिए बंगाल बनाया गया, उड़िया लोगों के लिए उड़ीसा बनाया गया, पंजाबी लोगों के लिए पंजाब बनाया गया। तो इस तरह से जो राज्य हैं अधिकांशतः वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी +21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश फॉर ऑफिशियल वर्क। हिंदी के साथ साथ 21 और भाषाओं को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है और इंग्लिश को ऑफिशियल वर्क की भाषा मानी गई है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, थ्रू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डोमिनेंस एग्जिस्टेड पास्ट 1990s, सॉ राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स लीडिंग टू मोर पावर शेयरिंग विद स्टेट्स। 1990 के बाद हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ये पावर शेयरिंग स्टेट्स के साइड डिवाइड। तो का जो तीसरा क्वेश्चन है और इसके साथ ही आज का ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बाकी चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या अंतर है। आंसर है कमिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। फॉर एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव इक्वल पावर्स। जो कमिंग टुगेदर होता है इसमें सभी स्वतंत्र राज्य मिल करके एक देश जब बनाते हैं तो उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह से देश का निर्माण हुआ है। होल्डिंग टुगेदर, अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में बी मोर पावरफुल। इसमें क्या होता है कि जब एक बड़ा देश शासन की सुविधाओं के लिए राज्यों में बांटा जाता है तो वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर बटे हुए होते हैं। ऐसे में हालांकि सेंट्रल पावर ज़्यादा पावरफुल होता है। ये होल्डिंग टुगेदर हमारा भारत जो है इसी तरह का है। भारत का निर्माण पहले हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का निर्माण किया। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे चैप्टर 1 और 2 से। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3, 4, 5 के क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।